नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं उपस्थित हूँ सासाराम। क्या नाम है आपका? शशि पांडे जी। क्या कहिएगा, अभी हाल में जो पीएम मोदी का जिस तरह से जलवा देखे, बीजेपी का कहना है कि काफ़ी कुछ बिहार के लिए जो है दिए, इसमें आप क्या? बीजेपी तो देखिए बिहार के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। खाली जब इलेक्शन आता है तो तरह तरह के झांसा देकर और लोग को बहकावे में लेकर और करता है। अभी हाल में विक्रमगंज में रैली हुआ, वहाँ पर उतना भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाया, बहुत सारी कुर्सी भी खाली रह गए। ये जो आ करके विक्रमगंज में 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़ चाहे जितना का भी घोषणा करके गए होंगे, यह उनकी कोई पहली घोषणा नहीं है। जिस राज्य में भी चुनाव आता है उस राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी नज़र आते हैं। चुनाव ख़त्म होने के बाद न वहाँ नज़र आते हैं, न उनकी घोषणा ज़मीन पर कहीं नज़र आती है। आज तक कहीं नज़र नहीं आया है। बिहार में भी इससे पहले कई बार उन्होंने घोषणा किया है, लेकिन आज तक 1 रुपया, 1 फूटी कौड़ी भी बिहार के लोगों को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात में पैसा लगाते हैं और बिहार में आकर के बिहार के लोगों को लॉलीपॉप दे करके गुजरात में मजदूरी करने के लिए तैयार करते हैं। इससे अधिक उन्होंने आज तक बिहार में आपके पार्टी का मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ, सभी जगह चर्चा चल रहा है कि नवनियुक्त जो जिलाध्यक्ष हैं या और भी पदाधिकारीगण हैं, उनकी कोर कमेटी के साथ बैठक भी है। क्या कुछ है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कल हमारे पार्टी का जिला कार्यकारिणी का बैठक है, उसमें हमारे नए जिलाध्यक्ष, नए महासचिव सहित कई नए पदाधिकारी बने हुए हैं। जो अभी हाल में आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने जनसुराज में अपने पार्टी का विलय किया है, तो उनके पार्टी के भी जो नेता थे उनको भी हमारे जिला कमेटी में कहीं न कहीं जगह दिया गया है। वो सारे लोग बैठक में आएंगे और सबका स्वागत किया जाएगा। और यह प्रमुख बैठक जून महीने में प्रशांत जी का रोहतास में दौरा है, 1900 ब्लॉक में वो सभा करने वाले हैं। उस तैयारी के लिए भी बैठक रखा गया है कि हम लोग उनके सभा की तैयारी पर अपना रणनीति तैयार करेंगे और जिला कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं अलग अलग प्रखंडों में उनकी जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी और निर्धारित करके हम लोग काम करेंगे। बैठक में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? बैठक में जिला प्रभारी आ रहे हैं, मुख्य रूप से हमारे जिलाध्यक्ष रहेंगे, जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी रहेंगे और आरसीपी सिंह के जो भी पदाधिकारी रहे हैं जो हमारे जनसुराज में शामिल हुए हैं वो सारे लोग रहे हुए हैं। पूरे प्रखंड से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रशांत जी का फिक्स हो गया है रोहतास में आना? डेट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मैं 15 से 20 के बीच वो रोहतास में प्रवेश करेंगे और 4 से 5 दिनों का उनका रोहतास में प्रोग्राम है। सभी 1900 ब्लॉक में सभा करने की उनकी योजना है। 1-2 दिन में सारा डेट निर्धारित हो जाएगा, स्थल भी निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद सब लोगों को बता दिया जाएगा। हर ब्लॉक में वो सभा करेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, बिहार में पलायन की स्थिति पर, शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सभी से बात करेंगे और बात करके बिहार में बदलाव के बिगुन को आती है जनसुराज की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कम जो है प्रचार प्रसार में ध्यान देने वाले नहीं है आपकी जनसुराज पार्टी भी, लेकिन इसमें भी मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, सभी जगह लोगों का यही मानना है कि अभी प्रशांत किशोर नए हैं और उपचुनाव में जो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ जो झलकें दिखाई दी, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग संशय में हैं। क्या कहना चाहेंगे इसी बात? देखिए, उपचुनाव जब हुआ, जनसुराज पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। उसके ठीक 2 महीना बाद उपचुनाव हो गया 4 सीट पर। उसके बाद भी जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी अकेले अपने दम पर और लड़ करके 11% वोट प्राप्त किया। जो 20 साल से सत्ता पर है जदयू, उसको उस चुनाव में मात्र 10% वोट मिला था। उससे भी हम लोगों को 1% अधिक वोट मिला था। सीट निकलना न निकलना अलग बात है। उस समय जिन जिन सीटों पर चुनाव हुआ, उस समय प्रशांत किशोर जी उन सीटों पर पहले से गए भी नहीं थे, सिर्फ प्रचार करने के लिए गए। तो उनका
बिहार के लोगों को संदेश देना था। उन्होंने संदेश देने के लिए चुनाव लड़ा। यह आम चुनाव है, आम चुनाव का परिणाम सबको पता चल जाएगा, सब लोग देख लेगा। एक सबसे बड़ा जनसुराज की खुशी की बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि और दूसरे पार्टियों में से लोग बाग जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं रणनीति कहा जाए या प्रशांत किशोर का जादू, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो एक एक आप ये टेलर देख रहे हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है। माननीय आरसीपी सिंह के रूप में, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं पप्पू सिंह जी, उनके बारे में आप देख रहे हैं। यह एक छोटा टेलर है। अभी पूरी पिक्चर आपको 4 महीना 5 महीना चुनाव में समय है ना, 5 महीना में बहुत सारा पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। जदयू के पास कोई वैसा कैंडिडेट नहीं रह पाएगा जिसको अपना सिंबल दे करके बार ऐसा नेता चुना जाए ताकि बिहार में कुछ करके दिखाया जाए, नहीं तो फिर से 5 साल के लिए बिहार जो है पीछे चल जाएगा। और मैं ये जनता के तरफ से बताना भी चाहूँगा, मैं कोई आटी पार्टी से नहीं हूँ, मैं रांची में रहता हूँ। मैं आया हूँ अपने गाँव में आज के दिन। मेरे गांव में ये चर्चा चल रहा है कि जनसुराज जो है वो नई पार्टी आई है, लेकिन इसमें लोग जो हैं बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो शायद 2025 के चुनाव में जनता के मुँह जो है हमको लग रहा है कि पलट सकता है और जनसुराज की पार्टी जो है, जनसुराज की सरकार बन सकती है। प्रशांत किशोर पहले से ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए सोचना है, बिहार को बेहतर बनाने हैं। लेकिन चिराग पासवान भी लगभग बिल्कुल राय उनका भी सेम है। उनका भी कहना है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो ये किस तरह से दोनों में आप किसको जो है? जितेंद्र जी, सबसे तो पहले आपको बधाई कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा हमारा विचार जानने के लिए। धन्यवाद। 2 चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि जिस विज़न को लेके प्रशांत किशोर पूरे बिहार में हर एक व्यक्ति से डोर टू डोर जा कर के मिल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा को, चिकित्सा को, सुरक्षा को और रोजगार के मुद्दों को जिस तरीके से मजबूती के साथ लोगों के साथ ले जा रहे हैं, यह कहीं न कहीं अभी तक के जो भी राजनीतिक दल थे उनसे उनको अलग करता है। उनके रास्ते में बाधा बहुत आएगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, लोगों को जीतने में समय भी लगेगा, परंतु जो विजन लेके और जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको दिल से बधाई दूंगा। और हमारी शुभकामना होगी कि अपने इस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ें। राजनीतिक दल होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप सिर्फ उनकी निंदा शिकायत करें। अगर उनके द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उनको आप एप्रिसिएट करें, और यदि कोई गलत कार्य किया जाता है तो उस पर उनकी शिकायत हो। तो अभी वर्तमान में उनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कि उनकी शिकायत किया जा सके, और जिस तरह से जन जन से जुड़े हुए हैं वह बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात चिराग पासवान की, तो चूँकि चिराग पासवान कहते तो हैं, वो बात सही है, बात उनका एकदम धरातल पर है, लेकिन चूँकि वो जिस गठबंधन में अभी अटके हुए हैं वहाँ रह कर के इस चीज़ को वो ग्रास रूट पर नहीं ले आ सकते हैं, सतह पर नहीं ले आ सकते हैं। रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो जिस तरीके से उन्होंने ही डिफाइन किया था इस बीजेपी को कि बड़का झूठा पार्टी है, तो ये प्रधानमंत्री आएंगे 10 लाख 20 लाख 1000 करोड़ 1500 करोड़ 2500 करोड़, ये सब शगुफा और झांसा जनता को पहले भी देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं। अब इसको समझने की जरूरत। नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह, बता दीजिए कि उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री हैं जो चर्चा में रहते हैं और उनका तस्वीर सामने आता है। 2 लोगों के बाद अभी युद्ध के माहौल में राजनाथ सिंह को, चूँकि रक्षा मंत्री थे इसलिए देखा गया, और अजट बजट के दरमियान जो है निर्मला सीतारमण चूँकि वित्त मंत्री है उनको देखा जाता है, अन्यथा बाकी मंत्री गौण हैं, सदन के कार्रवाई में ही वो कभी कभी देखे जाते हैं या सुने जाते हैं। तो इस तरह का केंद्रीकृत व्यवस्था बना करके प्रधानमंत्री मोदी और
जनता को ही नहीं, आरएसएस को भी ठग रहे हैं। आज अपने आप को आरएसएस से भी ऊपर बता रहे हैं, लेकिन यह बात ना आरएसएस को समझ में आ रहा है और ना ही जो है राम भक्त जो अपने को राम करेंगे, राम को हम ले आए हैं। बताइए, सबका सृष्टि जो है करने वाले, सबको बनाने वाले, सबका रक्षा करने ईश्वर है और ईश्वर को कहते हैं कि हम ले आए हैं। तो यह कहीं ना कहीं लोगों के अंदर धार्मिक भावना फैलाकर और लोगों को इसी में उलझा के रख के और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास है। मैं जनता से अपील करूंगा कि बिहार में कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे नेता और नेतृत्व को मौका दें जो बिहार के विकास के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए, बिहार में सुरक्षा के लिए और भाईचारा को बनाए रखने के लिए कार्य करे, जो सुलझा हुआ हो, जो समझदार हो, जो शैक्षणिक रूप से मैच्योर हो, वैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को बिहार में मौका दे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष की, लेकिन अगर मान के चलिए हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, कोई दूसरे पार्टी में है, अगर वही बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिहार हित में कर रहा है, तो हम राजनीति से ऊपर उठ करके वैसे व्यक्ति को सहयोग करने का हम कहेंगे कि सहयोग करिए। अगर वह हुनर मेरे पार्टी में आ जाता है, मेरे पार्टी को लोग उस तरह का मेहनत करते हैं, तो मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी वोट दीजिए और एक बार बिहार में मौका दीजिए उसको सरकार चलाने की, और दूसरे से देखिए कि क्या करते हैं, क्या अंतर है। यह समझने की चीज़ है, लोगों को जानने की चीज़ है। आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से मेरा अपील भी होगा कि बहकावे में, झूठा आश्वासन में और घोषणा के फेरे में आकर के राम रहीम के चक्कर में धर्म के नाम पर इस तरह का कोई भी गोलबंदी करके वोटिंग न करें, जिससे कि फिर 5 साल बिहार पीछे चला जाए और हमारे बिहार के नौजवान कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करके और मजबूर हों कि दूसरे प्रदेश में उनके इच्छा अनुसार न्यूनतम मजदूरी पर काम करें।